अस्सलाम वालेकुम फ़ाइव क्लास। आज हम अपने इस्लामियत का सबक अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली के मायने और मफ़हूम क्या हैं। अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली की अहमियत जान सकेंगे। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली के वाक़यात जान सकेंगे और अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली के मशक्क़ती फ़वाइद के बारे में हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली के मायने क्या हैं। अफ़ू दरगुज़र से मुराद किसी की गलती और कोताही को माफ़ कर देना और उससे बदला ना लेना है। इसी तरह रहमदिली का मतलब है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आना। फ़ाइव क्लास अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली जो है वो दोनों अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला पसंद करता है कि इसके बंदे भी इन सिफ़ात को अपनाएँ। अरशाद बानी ताला है, अल्लाह ताला का इरशाद है जो कुरान पाक में होता है, जैसे कि सूरत अन-नूर में है आयत नंबर 22 में तर्जुमा, और उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें कि तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। कि जिस तरह से इसमें बताया गया है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी के जो हैं वो तलबगार होते हैं कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो ये सिर्फ अल्लाह के बंदों में भी होनी चाहिए कि वो भी दूसरों की गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दें। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बेहद पसंद करता है जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं और दूसरों को माफ़ कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही होती है वो क्या कहलाती है? वो हदीस कहलाती है। जी, इस तरह देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, माफ़ कर देने से अल्लाह बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सरापाए रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को एक दूसरे पर रहम करने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है, कि मतलब आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जैसे कि ऊपर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, वो किससे मुतालिक थी? कि अफ़ू दरगुज़र से मुतालिक थी, और नीचे वाली जो हदीस है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली से मुतालिक है। इसी तरह देखें साइड बॉक्स में, याद रखें नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। इंतकाम मतलब बदला नहीं लिया। जी फ़ाइव क्लास। इसी तरह आगे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो है वो मिसालें मिल रही हैं। सबसे पहले देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका अफ़ू दरगुज़र और रहमदिली की सबसे बेहतरीन मिसाल है। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे थे। एक मुशरिक कहीं से आ निकला और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तलवार सौंत कर कहा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह बचाएगा। ये सुनते ही वो काँप गया और तलवार उसके हाथ से गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अब वो माफ़ी माँगने लगा और रहम की दरख्वास्त करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया और वो शख्स मुसलमान हो गया। कि मतलब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त अफ़ू दरगुज़र को देखते हुए वो शख्स मुसलमान हो गया। इसी तरह हमें आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और जो है वो ज़िंदगी की मिसाल दी गई है। ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहादुरी से लड़ रहे थे। एक ग़ुलाम वहशी बिन हर्ब ने पीछे से छुप कर हमला किया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद कर दिया। लेकिन जब क्या हुआ कि फ़तह मक्का के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर मक्का छोड़ के आप चले गए थे, फ़तह मक्का के बाद मुशरिकीन बहुत खौफ़ज़दा थे कि ना जाने उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, और जो वो ग़ुलाम वहशी बिन हर्ब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया। जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की गलतियों को माफ़ फरमाते थे, हमें भी चाहिए कि अपने साथियों की गलतियों को नज़रअंदाज करें और गुस्से पर काबू पाएँ। इसी तरह फ़ाइव क्लास अफ़ू दरगुज़र रहमदिली के कुछ फ़वाइद भी होते हैं। उनमें देखें कि आपस में मोहब्बत बढ़ती है और दिल साफ़ रहते हैं। एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम का जज़्बा पैदा होता है। मुआशरे में अमन की फ़िज़ा कायम होती है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। इसको आपने अच्छे से जो है वो वर्ड टू वर्ड रीड करना है और उसमें से खाली जगह की प्रैक्टिस करनी है। साइड बॉक्स देखें, फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। कि हमें जो है नरम आदत मतलब रहमदिली से दूसरों के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए।
आगे इसकी मशक देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हुए। जब हमने रीडिंग की थी तो हमने उसमें देखा था कि किस आप ग़ज़वा में शहीद हुए। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, हम उसमें से करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करेंगे कि ग़ज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर आम माफ़ी का ऐलान किया। मिसाक मदीना, सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का, हल्फ़ुल फ़ुज़ूल। तो आपने फ़तह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास लक़ब, हमने पीछे रीडिंग में भी पढ़ा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास लक़ब क्या था, रहमतुल लिल आलमीन। वो आप उस पर टिक लगाएंगे। जी, अगले सफ़े पे देखें, 5 क्लास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। तो इसमें हमने टिक लगाना है वैशी बिन हार्ब के लिए। जिस शख्स में नरमी नहीं वो महरूम रहता है भलाई से। इसी तरह सेकंड एक्टिविटी है हमारी, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तो आपने जब अच्छे से किताब पढ़ाई की होगी तो आप खाली जगह पुर करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से राइटिंग में, अच्छी प्यारी राइटिंग में लिखने के बाद याद करना है और इनकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपने मुख्तसर और तफसीली सवाल जवाब करेंगे। जी, 5 क्लास। अब आप अपनी कॉपी पे अनुमान लिखेंगे, अफ़ू दर गुज़र और रहमदिली। मुख्तसर जवाब लिखें। से पहला सवाल है हमारे पास, अफ़ू दर गुज़र से क्या मुराद है। ये हमने अपनी किताब पढ़ाई में भी पढ़ा कि अफ़ू दर गुज़र से मुराद किसी की गलती और कोताही को माफ़ कर देना और उससे बदला ना लेना है। दूसरा सवाल है, रहमदिली का मतलब क्या है। रहमदिली का मतलब है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आना। तीसरा सवाल है, रहमदिली के मुतालिक एक हदीस का तर्जुमा लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरम आदत से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। इसके अलावा एक और हदीस हमारी किताब में थी, आप वो भी याद करके लिख सकते हैं। अगला सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से कैसा तर्ज अमल इख्तियार फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ अफ़ू दर गुज़र का मामला इख्तियार फरमाया कि जब हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें पढ़ी उसमें भी हमने ये बात जानी थी। इसी तरह 5 क्लास आपने अपना नेक्स्ट पेज रेडी करना है, अफ़ू दर गुज़र और रहमदिली के उन्वान से, और तफसीली सवाल जवाब हमारे पास 2 हैं। अच्छी राइटिंग में आपने उनके आंसर्स राइट करके इनको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।